बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है, देखने में इंतहाई खूबसूरत है। ये हमारा डिज़ाइन 6 के मल्टीपल से है और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 10 रोज़ का ये पैटर्न है। देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखें बैक लुक इस तरह है, बैक से बहुत नफीस नज़र आ रहा है। और ये देखिए फ्रंट में तो ये गोल गोल सर्कल कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही यूनिक किस्म का डिज़ाइन है ये। इतना आप किसी पी प्रोजेक्ट के यानी बॉर्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। कार्डिगन, स्वेटर, किड्स ऑल ओवर में भी आप यूज़ करें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर इसके लिए मैंने 16 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एज स्टिच छोड़ के। 6 के मल्टीपल से 12 +2 पैटर्न को इक्वल करने के, यानी 2 दफ़ा पैटर्न अप्लाई होगा और +2 पैटर्न को इक्वल करने के। ये हमारी सीधी साइड है, बॉर्डर के बाद सीधी साइड। अब इधर ये देखें, ये मैं फर्स्ट रो जो निट करने लगी हूँ, ये मेरी बेसिक 2 रोज़ मैं निट करूँगी। इधर जो ऊपर जाके हमने रिपीट नहीं करनी। ये देखें पहला एज स्टिच हमने सीधा स्लिप किया और धागा अपनी तरफ लेके 2 उल्टे। अब इधर हमने धागा बैक किया, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये 2 उल्टे। ठीक है, धागा बैक किया, एक सीधा। ये देखें ये पहला छोड़ के ये 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधे। ये हमारा एक पैटर्न हो गया। इन्हीं को अब हमने आगे रिपीट करना है। फिर से धागा हमने अपनी तरफ लेके 2 पर्ल, अब थ्रेड को बैक करके 1 स्टिच प्लेन, अब थ्रेड अपनी तरफ लेके 2 पर्ल और धागा बैक करके फिर हमने ये देखें धागा बैक किया और एक सीधा। ये इधर हमारे ये 2 पैटर्न हो गए हैं। ठीक है, अब धागा हमने अपनी तरफ लेके 2 पर्ल निट करने हैं, जिस तरह हमने स्टार्टिंग से 2 उल्टे निट किए थे। ये देखें इस तरह, इसी तरह हमारे एंड में भी डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए एंड में भी 2 पर्ल और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया है। ये हमारी 1 रो है, बेसिक 1 रो। अब चलते हैं सेकंड रो पे। उल्टी साइड से सेकंड रो, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, अब धागा बैक किया। अब जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहे हैं उसी तरह हमने नीट करने हैं, यानी उधर से जो 2 उल्टे थे इधर से 2 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। एक पैटर्न हो गया। धागा बैक किया, फिर से 2 सीधे, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक और 2 हमने सीधे नीट किए। धागा अपनी तरफ किया और 2 एक उल्टा, धागा बैक किया, अब ये 2 सीधे। अब धागा अपनी तरफ लेके एंड वाले को हमने उल्टा निट कर लिया। ये इधर हमारी 2 बेस रो कंप्लीट हो चुकी हैं। ऊपर चल के हमने इन्हें रिपीट नहीं करना। अब इधर से हमारी रो 1 स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, इस रो पे आपने तवज्जो देनी है। ये हमारे पैटर्न की रो 1 है। ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लेके 2 पर्ल, अब धागा बैक किया और ये देखिए सीधे में से हमने 4 स्टिच लेने हैं। ये एक स्टिच निकाला, थोड़ा लूज ही रखना है आपने। ये बल डाल के दूसरा और बैक से हमने ये तीसरा स्टिच बना लिया है। अब धागा हमने अपनी साइड लेके एक उल्टा, आगे से एक स्टिच निकाल लेना उल्टा। ये देखें ये हमारे एज स्टिच को छोड़ के 2 उल्टे और एक सीधे में से हमने 4 स्टिच निकालने हैं। अब इसी तरह अब आगे से हमने फिर 2 पर्ल निट किए, आगे 2 पर्ल, धागा बैक किया और एक ये वाला सीधा। ये देखिए इधर तक हमारा ये एक पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हमने ये देखिए धागा अपनी साइड लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया। अब ये देखिए इस वाले सीधे पे फिर से हमने एक स्टिच में से 4 स्टिच बना लेने हैं। एक लिया और बल डाल के दूसरा, बैक से तीसरा और धागा अपनी साइड लेके एक उल्टा। ये हमारे 4 स्टिच हो गए। फिर से ये जो आगे हैं धागा आगे ही रहने देना है और 2 हमने उल्टे निट किए, धागा बैक किया, फिर एक सीधा। ये सीधा इसी तरह फिर से सिंपल आएगा। इधर हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं और एंड पे फिर से हमने धागा अपनी साइड लेके 2 पर्ल और एंड वाले को सीधा निट कर लिया। इधर हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, सेकंड रो पे। पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया, अब ये देखें जो उधर से उल्टे थे इधर से 2 सीधे, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर धागा हमने बैक किया, 2 सीधे,
बस धागा अपनी तरफ लिया। ये देखें इधर ये जो हमें फोर नज़र आ रहे हैं, इनको हमने पर निट कर लेना। ये देखें 1 2 3 4 4 उल्टे। अब धागा हमने बैक किया, अब एक और ये दो सीधे, जो उधर से 2 उल्टे थे। अब धागा अपनी साइड लिया, एक उल्टा, धागा बैक किया। अब ये देखें 2 सीधे, अब धागा अपनी तरफ लिया। अब ये देखें 4, जो हमने एक में से 4 स्टिच निकाले थे उनको हमने परलिट कर लेना है। ये देखें 4 उल्टे बना लेने हैं, 4 उल्टे बुने। अब धागा बैक करके ये 2 सीधे, अब धागा हमने अपनी साइड लेके एंड वाले को उल्टा निट कर लिया। ये हमारी सेकंड रो है रॉन्ग साइड से ही। अब हम हैं थर्ड रो पे, सीधी साइड थर्ड रो। पहला स्टिच स्लिप किया, अब धागा अपनी तरफ लिया, अब 2 उल्टे। अब इसमें जो जिस तरह हमें स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने इस वाली रो में निट करने हैं। ये देखें ये 4 हमने उधर से जो 4 उल्टे निट किए थे, इधर से 4 हमने सीधे। अब धागा अपनी साइड लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया, एक सीधा। ठीक है, इसी तरह बस हमने इनको रिपीट करते हुए ये अपनी ये थर्ड रो इसी तरह कंप्लीट कर ली। अब फिर से ये देखिए धागा हमने बैक किया, ये हमने 1 2 3 4 सीधे, जो एक में से हमने 4 स्टिच निकाले थे। ये देखिए इधर 4 सीधे, धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया, अब एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, धागा अब हमने बैक किया और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की इधर थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम 4 रो पे। 4 रो पे उल्टी साइड, 4 रो भी हमने ये देखें सेकंड रो की तरह ही नीट करनी। पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ। अब ये देखें एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, 2 सीधे, अब धागा अपनी तरफ। 4 हमने ये देखें पर्ल निट कर लेने हैं। ये 1 2 3 एंड 4 जो उधर से सीधे थे। अब धागा हमने बैक किया, ये देखें 2 सीधे, अब धागा अपनी साइड, एक उल्टा, अब फिर धागा बैक किया, ये देखें 2 उल्टे, धागा अपनी साइड लिया। अब ये देखें 1 2 3 एंड 4 पर्ल निट किए, धागा बैक किया, 2 प्लेन, धागा अपनी तरफ लिया, एंड वाले को हमने उल्टा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी ये 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 5th रो पे। ये 5 रो इधर भी आपने ज़रा गौर करना है। ये देखें पहला स्टिच सीधी साइड से 5 रो, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया। अब इधर आपने तवज्जो ज़रा देनी है। ये देखें ये हमने एक में से जो 4 स्टिच निकाले थे, अब हमने ये देखें 1 2 2 स्टिच को इस थ्रू लेना है। अब इन दोनों को हमने ये देखें इधर आपने गौर करना है, इन दोनों को हमने इकट्ठा निट करके एक स्टिच निकाला। अब ये जो 2 हमने स्लिप किए थे इनको इस तरह उठाया और इसके ऊपर से हमने गुजार के इन दोनों को इस तरह ड्रॉप कर देना। ये देखें फिर से हमारा एक स्टिच बन गया। एक में से जो 4 निकाले थे फिर से हमारा 4 का एक बन गया। अब 2 हमने ये देखें धागा अपनी साइड लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया। अब इधर ये देखें इन 4 का हमने एक किया। अब ये जो एक है, अब इसमें से हमने 4 स्टिच निकालने हैं। ये इधर जिस तरह हमने ये बनाया, अब ये वाला हमारा डिज़ाइन इधर हो आएगा। ये देखें एक स्टिच निकाला, अब बल डाल के 2 और बैक से 3, अब धागा हमने अपनी साइड लिया और एक उल्टा। ये देखें अब इसमें से हमने 4 निकाले। अब धागा हमने अपनी तरफ ही रहने दिया और 2 उल्टे, फिर धागा बैक किया। फिर से हमने ये देखें इनको इन 4 को हमने ये देखें 2 को इस रुख लिया और इन 2 को हमने इस तरह 2 का आगे से निट करते हुए एक बना लिया। अब ये जो 2 हमने स्लिप किए थे इनको उठा के आगे वाला जो एक है उसके ऊपर से गुजार के इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। ये देखें इन 4 का एक हो गया। अब ये देखें इनको हमने क्लोज करते जाना है, 4 का एक बना लिया। अब 2 उल्टे निट करने के बाद ये देखें धागा बैक किया। अब ये जो सिंपल एक था, अब हमने ये जो गोल पैटर्न है इस पे अप्लाई करना है, यानी इसमें से 4 स्टिच निकालने हैं, 1 2 ये 3। अब ये आगे से ही सीधा बुनते हुए ये 4 यानी ये चौथा स्टिच निकालिए। चाहे तो आप उल्टा आगे करके उल्टा बना लें,
तो चाहे आप सीधा ही स्टिच निकालें, 4 स्टिच बना लिए और आगे वाले 2 पर निट किए और एंड वाले को सीधा निट कर लिया। अब ये देखें इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत पैटर्न लग रहा है। अब हम हैं 6 रो पे, तो 6 रो भी हमने फिर से सेकंड रो की तरह ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया और ये 2 हमने सीधे धागा बैक करके 2 सीधे धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे 4 हमने ये इस तरह उल्टे बना लेने हैं, जो एक में से 4 निकाले थे। 4 उल्टे, धागा बैक किया, 2 सीधे, अब धागा अपनी तरफ लिया, 1 उल्टा। ठीक है, अब धागा हमने बैक किया, ये 2 सीधे, धागा अपनी साइड, अब 4 उल्टे जो हमने उधर से 4 बनाए हैं। 4 पर्ल, धागा बैक किया, 2 प्लेन, धागा अपनी साइड, 1 पर्ल, अब धागा बैक किया, 2 सीधे निट किए, अब धागा अपनी तरफ लिया, एंड वाले को हमने उल्टा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 7 रो पे, सीधी साइड 7 रो, हमने पहला स्टिच सीधा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ लिया, अब ये देखें 2 उल्टे, धागा बैक किया। अब जो हमें स्टिच जिस तरह नज़र आ रहा है ये वाली भी रो हमने उसी तरह निट करनी है। ये देखें 2 पर्ल, धागा बैक किया, अब ये जो 4 हैं 4 हमने सीधे निट कर लिए, 4 प्लेन, अब जिस तरह ये हमने इधर किए थे ये वाला पार्ट अब हमारा इधर आ गया, धागा अपनी साइड लिया, अब 2 उल्टे, अब धागा बैक किया, अब 1 सीधा। ठीक है, जिस तरह ये देखें ये वाला पैटर्न अब हमारा ये इधर आएगा, 1 सीधा, अब धागा अपनी साइड लिया और 2 उल्टे, धागा बैक किया, अब 4 सीधे, 1 2 3 4, अब धागा अपनी साइड लिया, 2 उल्टे, धागा बैक किया, अब एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। इधर देखें हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 8 रो पे, तो 8 रो ये देखें जिस तरह जो हमें स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करनी है। पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया, अब ये 2 हमने सीधे, अब धागा अपनी तरफ लिया, अब ये देखें 4 उल्टे, ये जो हमारी ये 3 रोज़ है इसी तरह सेम जाती हैं, उल्टे के ऊपर उल्टे, सीधे के ऊपर सीधे। ये देखें अब धागा अपनी तरफ लिया, ये 4 जो हैं वो हमने उल्टे बुन लिए, 4 उल्टे बनाए, धागा बैक किया, अब ये 2 सीधे, अब धागा अपनी तरफ, ये देखें 1 उल्टा, धागा बैक किया, 2 सीधे, धागा अपनी साइड, एंड वाले को हमने उल्टा बना लेना है। ये देखें इधर हमारी ये 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 9 रो पे, तो 9 रो पे आपने तवज्जो देनी है, जिस तरह आपने 5 रो पे तवज्जो दी थी इसी तरह इस पे भी आपने गौर करना है। पहला सीधा, फिर आगे लेके 2 पर्ल। अब ये देखें ये वाला पैटर्न इधर से हमारा ये 4 का 1 होगा, अब ये इधर हमारा ये वाला 1 से 4 ये वाला फिर से हमारा इधर अप्लाई होगा। 1 से हमने 4 स्टिच बनाने हैं, 1 से 4 स्टिच निकालने हैं। ये देखें 3 और आगे से निट करते हुए ये 4, चाहे सीधा ही निट कर लें चाहे पर्ल निट कर लें। अब धागा अपनी तरफ लिया, 4 हमने उल्टे निट किए, धागा बैक किए। अब ये देखें अब इनका हम 4 का हमने 1 निकालना है, 2 को इस तरह स्लिप किया, अब इन 2 का 1 किया। ठीक है, अब इन 2 को उठा के हमने आगे वाले से ऊपर से पास ओवर करके ये इस तरह ड्रॉप कर देना है, ये इस तरह। फिर धागा अपनी तरफ लिया, अब हमने 2 उल्टे, धागा बैक किया। ये देखें अब ये इस सीधे में से ये देखें ये वाला पार्ट अब हमारा इधर आ जाएगा। इस सीधे में से हमने 4 स्टिच लेने हैं, ये 3 स्टिच निकाले, अब धागा अपनी तरफ लिया, एक चौथा हमने उल्टा बना लिया। अब आगे वाले फिर से 2 उल्टे निट किए, धागा बैक किया। जो 4 स्टिच निकालने हैं ये आप किसी भी तरीके से 4 ले सकते हैं, सीधा बुन के भी और एक उल्टा भी निकाल सकते हैं। ये देखिए अब ये इन 4 का हमने 1 स्टिच बना लेना है। ये देखिए ये 2 को उठा के इसके ऊपर से गुजारते हुए 1 किया। ये अब धागा अपनी तरफ,
2 पर धागा बैक किया और एंड वाले को हमने सीधा निकाल लिया। ये देखिए इधर हमारी 9 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये अब चलते हैं हम 10 रो पे। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा अब फिर से इधर आना शुरू हो गया और ये इधर से क्लोज हो गया। 10 रो पे ये देखें जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा बैक करके 2 सीधे भी धागा अपनी साइड किया, एक उल्टा धागा बैक किया। अब ये 2 सीधे धागा अपनी तरफ। अब ये देखें फिर से हमने ये 4 उल्टे बना लेने। ये धागा बैक किया और ये हमने 2 सीधे धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा बैक किया। अब ये हमने 2 सीधे धागा अपनी तरफ। अब ये 4 हमने पर निट कर लेने। 4 पर निट किए, धागा बैक किया, 2 सीधे और एंड वाले को भी हमने उल्टा निट कर लिया। ये देखें ये इधर हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। 10 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। इधर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखें इधर हमारा ये क्लोज हुआ है तो ये वाला स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ये वाला इधर से स्टार्ट होता है तो ये सिंपल आता है, फिर ये स्टार्ट होता है तो ये सिंपल आता है। अब ये इधर क्लोज हुआ है तो ये इधर बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखें ये 2 बेस रो छोड़ के ये हमारी 10 रो का ये पैटर्न है। इन्हीं 10 रो को जब हम बार बार ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें इस तरह का अपना पैटर्न बना लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत आज का हमारा ये डिज़ाइन है। इतना डिज़ाइन आप किसी भी स्वेटर, कार्डिगन, किड्स के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें बॉर्डर के तौर पे, तब भी बड़ा अच्छा लगेगा और ऑल ओवर में भी बड़ा अच्छा लगेगा। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपसे एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो फुल वॉच किया, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।